बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल का आज विस्तार हुआ, जिसमें 32 मंत्रियों को शामिल किया गया है। इस मंत्रिमंडल विस्तार में सवर्ण समाज के 9 मंत्रियों को शामिल कर बीजेपी ने बड़ा संदेश भी दिया है। बीजेपी ने साफ कर दिया कि बिहार में अब पिछड़ा और अति पिछड़े की राजनीति को आने वाले दिनों में ज़्यादा तरजीह नहीं दी जाएगी। बिहार में पहली बार बनी बीजेपी सरकार के पहले विस्तार में शामिल होने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दिल्ली से पटना पहुंचे। विस्तार के समारोह में क्या थे नजारे, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। पहले पास बुलाया, फिर हाथ मिलाया और छा गया मोदी नीतीश का पुराना याराना। मंच था बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का, जगह थी पटना का गांधी मैदान और मौका था सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल विस्तार समारोह का। इसी दौरान एक ऐसा दृश्य देखने को मिला जिसने बिहार की राजनीति की पुरानी तस्वीर फिर से जीवंत कर दी। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम दिग्गज नेता मंच पर मौजूद थे और इसी दौरान जब पूर्व सीएम नीतीश कुमार मंच पर आए तो पीएम मोदी ने उन्हें पास बुलाया, गर्मजोशी के साथ हाथ मिलाया। हाथ मिलाने के बाद नीतीश कुमार ने मोदी के कंधे पर हाथ रखा और हल्के से हिलाया। ये दृश्य देखते ही मैदान में मौजूद लोगों की नजरें उसी ओर टिक गईं। सोशल मीडिया पर भी ये तस्वीरें खूब वायरल है और मोदी नीतीश के इस अंदाज की खूब चर्चा हो रही है। बिहार में गुरुवार को टीम सम्राट का विस्तार किया गया। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार समेत 32 मंत्री सम्राट कैबिनेट में शामिल हुए, जिसमें बीजेपी से नए पुराने समेत 15, नीतीश कुमार की जेडीयू से 13, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की एलजेपी से 2, हम और आरएलएम से एक मंत्री शामिल है। मंत्री बनने के बाद नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने पिता के सिद्धांतों पर चलने की बात कही, तो कैबिनेट विस्तार पर सियासत भी खूब होती रही। हम सब पिताजी के मार्गदर्शन और आदरणीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में काम करेंगे। जो भी दायित्व मुझे मिला है पार्टी के वरीय अधिकारियों से, उन्हें ईमानदारी से काम करने की कोशिश करूंगा और विकास का क्रम जारी रहेगा। सम्राट के सीएम बनने के 22 दिन बाद कैबिनेट विस्तार किया गया और इसी साल 14 अप्रैल को 20 साल तक बिहार की सत्ता संभालने के बाद नीतीश कुमार ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था और 15 अप्रैल को पहली बार सम्राट चौधरी के रूप में राज्य में बीजेपी का मुख्यमंत्री बना, जिसके बाद बीजेपी ने मंत्रिमंडल विस्तार में भी सभी वर्गों को तवज्जो दी है। सम्राट कैबिनेट में 9 ओबीसी और 9 ईबीसी के साथ ही पहली बार 9 सवर्णों को भी जगह दी गई। नए मंत्रिमंडल में 7 दलित और जदयू से आने वाले जमाखान एकमात्र मुस्लिम मंत्री हैं। 9 सवर्णों को मंत्री बनाने के पीछे उत्तर प्रदेश से इसका कनेक्शन जोड़ा जा रहा है, जहां अगले साल चुनाव होने हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि मंत्रिमंडल में सवर्णों को ज्यादा तवज्जो देने के पीछे उत्तर प्रदेश में सवर्णों के वोट साधना है। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समुदाय बहुत बड़ी संख्या में है और जो संख्या है वो भी इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो असर डालते हैं। बहुजन समाज पार्टी को भी सत्ता में जब आना था तो उनको मायावती को ब्राह्मणों को साध के ही सत्ता में आ पाई थी और समाजवादी भी वही कर रही, तो इसलिए भाजपा ने ये जो मंत्रिमंडल का गठन बिहार में किया है, ये उत्तर प्रदेश के चुनावों को ध्यान में रखकर ही सवर्णों की ज़्यादा संख्या में मंत्री बनाया है। हमसे 2 गलतियां हुई, एक बीजेपी को हरा दिया और दूसरा अयोध्या हरा दिया, तो हम तो टारगेट में होंगे, ये कोई नई बात नहीं है और हम तो बहुतों के टारगेट में, एक के टारगेट में नहीं है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में 14 ब्राह्मण और क्षत्रिय समुदाय के मंत्री हैं। बीजेपी संगठन में भी सवर्णों की अच्छी खासी हिस्सेदारी है। चर्चा इस बात की बहुत है कि बीजेपी ने बिहार में सम्राट चौधरी कैबिनेट के विस्तार से यूपी चुनाव के लिए बड़ा दांव खेला है। 9 सवर्ण मंत्रियों को बनाकर बीजेपी ने यूपी में सवर्ण वोटरों को साधने की कोशिश की है। बीजेपी का यह कदम क्या मास्टर स्ट्रोक साबित होगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन अदनान के साथ अनमोल तिवारी, विस्तार न्यूज। तो बिहार के इस मंत्रिमंडल विस्तार पर सभी की निगाहें थी। मंत्रिमंडल का विस्तार बिहार में हुआ मगर संदेश उत्तर प्रदेश की जनता को भी दिया गया। अपर कास्ट यानी कि सवर्ण समाज के 9 विधायकों को बिहार में मंत्री बनाकर बता दिया गया कि बीजेपी अब अपर कास्ट की उपेक्षा नहीं करेगी। उत्तर प्रदेश में बड़ा वोट वर्ग अपर कास्ट का है, जिसको बीजेपी ने बिहार से साधने की कोशिश की है। वैसे इस विस्तार से पूर्व सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीतिक पारी की भी शुरुआत हो गई है।